नमस्कार दोस्तों, ये है बनारस, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन शहर काशी, जिसे हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव वास करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर आस्था, शक्ति और विश्वास का एक केंद्र है। यहाँ पर घंटियों की आवाज, मंत्रों की गूंज, भक्तों की भीड़ एक अलग ही शांति देती है। सुबह की गंगा आरती, घाटों पर उगता हुआ सूरज और शाम को जलते हुए दीप, ये सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं कि मानो स्वयं तारे जमीन पर उतर आए हों। लेकिन ये दृश्य, ये शांति, ये खूबसूरती बहुत जल्द खत्म हो सकती है, क्योंकि बनारस को एक बजट डिज्नीलैंड और माँ गंगा के घाटों को ISBT का बस अड्डा बनाने की फुल तैयारी हो रही है। ये पूरी साजिश चल रही है। आज धर्म के अधिकारी, धर्म के व्यापारी बने बैठे हुए हैं, जिन्हें सिर्फ ज्यादा टूरिज्म से है, कमाई से है और अपना परचम फैलाने से है। ना कि हिंदू धर्म की आस्था से मतलब है और ना ही बनारस के लोगों के फायदे से मतलब है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में हुई तबाही के लिए बनारस के MP नरेंद्र मोदी की आलोचना वर्षों से होती चली आ रही है। न जाने कितने मंदिर तोड़े गए सिर्फ एक कॉरिडोर बनाने के लिए। लेकिन इतने सारे मंदिर टूटने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी यहीं पर नहीं रुकते। इन सब के बाद बारी आती है मणिकर्णिका घाट की, जिसे रेस्टोरेशन के नाम पर तबाह किया जा रहा है। महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ मणिकर्णिका घाट को 1780 में बनवाया था। वैसे तो इसे कई सारे राजाओं ने बनवाया और कईयों ने तोड़ा भी, लेकिन लास्ट में वर्तमान में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसे महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ही बनवाया था। ये योजना 2023 में लाई गई थी, जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर सहित जितने भी घाट है वहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम किया जाएगा। और वो पिछले 2 सालों से चलता आ रहा है, जिसकी वजह से कितनी सारी मूर्तियां तोड़ी गई और उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की आलोचना भी हुई। ये कलाकृतियां बिखरी हुई हैं और कई मूर्तियों ने तो जल समाधि भी ले ली। रेस्टोरेशन के नाम पर माँ गंगा के किनारे एक बिल्डिंग बनाया जा रहा है। चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर हो या गंगा नदी के किनारे ये विचित्र बिल्डिंग हो, इसमें हिंदू आस्था कहाँ है? इसमें हिंदू धर्म की आस्था को कहाँ पर प्रकट किया गया है? लेकिन इसके बारे में सवाल मत पूछो, क्योंकि हमारे देश में तो सवाल पूछना एक गुनाह बन चुका है। इस मुद्दे पर सवाल उठाना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है। जो प्राचीन मूर्तियां सदियों से है, उसे रीडेवलपमेंट के नाम पर क्या उसे तोड़ना सही है? तो आज हम डिटेल में जानेंगे कि मणिकर्णिका घाट की कहानी क्या है, क्यों सरकार इसे रीडेवलपमेंट के नाम पर तोड़ रही है और क्यों काशी में एक बार फिर से शोर है कि औरंगजेब मूर्तियां तोड़ रहा है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मणिकर्णिका घाट पर छोटे बड़े कई मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। चारों तरफ देवी देवताओं का मूर्तियां थी। 300 साल के ऊपर हम वहाँ पे बैठ के पूजा पाठ, हमारा पूरा परिवार सब कुछ कराता था। उसको बिना बताए ध्वस्त कर दिया गया। मेरा सब सामान उसी में चला गया। जो लोग भ्रामक जो ट्वीट कर रहे हैं या इसको सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है और उन पे भी नजर रखी जा रही है। आवश्यकता अनुसार उन पे भी कार्रवाई की जाए। मणिकर्णिका घाट, ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर अंतिम संस्कार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। और इस घाट का नाम मणिकर्णिका इसलिए पड़ा जब माता सती अपने पिता प्रजापति दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ कुंड में अग्नि समाधि ले ली थी। उसके बाद भगवान शिव क्रोधित होकर उनके शव को लेकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे और बनारस में जहाँ पर मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पर माता सती के कान की एक बाली गिर गई थी और तभी से उस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ा। जब इस तबाही का मंजर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोग इस पर विरोध जताने लगे, तब वहाँ की प्रशासन कड़क हो गई। उसने कहा कि मंदिर और मूर्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, ये सिर्फ रीडेवलपमेंट का काम है और किसी भी मूर्ति को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया और सारी चीजों को संजोग कर रखा गया। और वहां के DM ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाने वालों पर वार्निंग भी दे डाली। जो लोग भ्रामक जो ट्वीट कर रहे हैं या इसको सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है और उन पे भी नजर रखी जा रही है। आवश्यकता अनुसार उन पे भी कार्रवाई की जाए। यहाँ पर DM साहब धमकी दे रहा है, तो चलो हम लोग भी डर जाते हैं। ये जो मंदिर तोड़ा जा रहा है इसको हम नहीं मानते हैं। चलो अच्छा है भाई, मतलब डेवलपमेंट किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा किया ही जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों माना जाए जब ये गलत हो रहा है? आप इमेजिन करो कि ये सब तोड़कर यहाँ पर क्या बनाया जाएगा। तो मणिकर्णिका घाट के किनारे ऐसे बिल्डिंग बनाए जाएंगे, यानी कि जो आकृतियां, जो सुंदरता, जो चित्र लोगों को इंस्पायर करती थी, उन्हें अब सिर्फ चित्रों में ही देखा जाएगा। क्या मणिकर्णिका घाट, वहाँ की चित्र, वहाँ की आकृतियों को ध्यान में रखते हुए क्या हम कोई रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते? आखिर क्यों किसी मंदिर को तोड़कर, मरोड़कर, उसको
धर्म की आस्था को मिटाकर कोई नया चीज बनाया जाए। अगर आप सरकार के नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को देखेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट हो या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, आपको वही 1813 का वही बिल्डिंग दिखेगा, क्रूर, विशाल, जिसमें कोई आस्था नहीं। भले ही सरकार सोशल मीडिया पर लोगों को धमका दे, डरा दे, लेकिन सच्चाई नहीं बदल जाएगी ना। सच्चाई तो वही रहेगी, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से जांचे, बिना जनता की राय लिए, बिना एक्सपर्ट के राय के वहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। अगर सरकार को ऐसा करना ही था तो एक बार अगर चाहती, पूरे देश से ना लेकिन बनारस की जनता से पूछ सकती थी एक मीटिंग के जरिए से। तो मोदी जी वहाँ बराबर आते जाते रहते हैं, क्या उनका भी राय लेना जरूरी नहीं है? जिनका विश्वास, आस्था, प्रेम उस मंदिर से जुड़ा हुआ है। लेकिन सरकार है तो सरकार को किसी की राय की क्या जरूरत है? बस उनको जो अच्छा लगे, जिससे टूरिज्म बढ़े, पैसा आए, वही तो चाहिए। आस्था से क्या ही लेना देना है। दोस्तों, इस मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर एक्शन वाला वीडियो जब वायरल हुआ तो उत्तर प्रदेश के सीएम का इस पर बयान भी आया। उन्होंने कहा, काशी को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मैं इसके लिए आपको कुछ फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराऊंगा। पहले क्या था, बाद में क्या है, आज क्या है। मणिकर्णिका पहले क्या थी, आज क्या है, और आगे हम उसको कैसे इस CSR फंड का उपयोग करते हुए कैसे उसके पुनरुद्धार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे किसी भी प्रियजन के अंतिम विदाई के समय सम्मानजनक ढंग से वहां पे साफ सुथरे वातावरण में मां गंगा के सानिध्य में उन्हें अंतिम संस्कार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सके। यह भी उस फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपको सभी तथ्य आपके सामने आ जाएंगे। मुझे आज के इस अवसर पर यही कहना था, और मैं चेतावनी दूंगा जो AI जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और लोगों को भड़काने वाली होंगी, उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। अगर साफ सफाई की बात हो ही रही है तो हमें माँ गंगा की याद तो जरूर आती। तो अगर साफ सफाई घाट पर हो सकता है तो नदी क्यों नहीं हो सकती? मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप घाट पर साफ सफाई करवा रहे हैं, वहाँ पर कॉरिडोर बनवाएंगे, वहाँ पर लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो बस एक काम और कर दीजिए कि गंगा नदी को क्लीन करवा दीजिए। हालांकि ये तुरंत नहीं होता, कोई बात नहीं, कितना भी टाइम लगे, लेकिन अगर साफ सफाई घाट पर हो रही है तो गंगा में भी साफ सफाई होनी चाहिए। बस इतना सा रिक्वेस्ट है और आई होप कि आप उसको पूरा करेंगे। मणिकर्णिका घाट में लगभग 21 मंदिर है, साथ ही धर्म स्थल है, नहाने के लिए घाट है, जो कि 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। अब बनारस के लोगों को धीरे धीरे ही सही लेकिन समझ आ रहा है कि ये सब धर्म के लिए नहीं बल्कि धंधे के लिए किया जा रहा है। मणिकर्णिका घाट पर छोटे बड़े कई मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। चारों तरफ देवी देवताओं का मूर्तियां थी, 300 साल के ऊपर हम वहाँ पे बैठ के पूजा पाठ, हमारा पूरा परिवार सब कुछ कराता था। उसको बिना बताए ध्वस्त कर दिया गया। मेरा सर सामान उसी में चला गया। आप इसको तोड़ेंगे, यहाँ स्टैंड बना दिए, सब कुछ बना दिए, इतने लोग यहाँ पर जी खा रहे हैं कई सालों से हैं? आप उनको उजाड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे वो? राम मंदिर के लिए स्थान की महत्ता है। काशी में जो सबसे बड़ा तीर्थ है, उस तीर्थ में स्थान की महत्ता नहीं है तो दुर्भाग्य की बात है। जितने श्रद्धालु, जितने पर्यटक बनारस आएंगे, उतने ज्यादा वोट मिलेंगे नेता लोगों को। इसी थॉट प्रोसेस पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बनवाया गया था, ताकि जितने लोग काशी विश्वनाथ मंदिर आए वो कॉरिडोर के रास्ते सीधा माँ गंगा का दर्शन करें। और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करें। अब अगर इस विशाल कॉरिडोर के लिए 300 शिवलिंग भी तोड़ा जाए तो तोड़ा जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? विशाल कॉरिडोर तो बन रहा है ना। घरों और मंदिरों को तोड़ना पड़े तो क्या हुआ? आखिर अब जब मोदी जी ने किया है तो कुछ ना कुछ तो सोच समझ के ही किए होंगे, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही करेंगे। वैसे इसको लेकर 2018 में ही विवाद शुरू हो गया था। 150 शिवलिंग तो मलबे के अंदर से निकाले गए और लोगों ने इस पर सवाल उठाना शुरू किया था। मंदिर का परिसर था, इसको पूरा तोड़ दिया गया है। जगह जगह भगवान के विग्रह थे, उनको तोड़ दिया गया है, मलबा में फेंक दिया गया है। कुछ मूर्तियां यहाँ पर जो बची हुई हैं, जो एक तरफ पड़ी हुई थी, मलबे में दबा दिया गया था। और कहा जा रहा है कि हम काशी को क्योटो बना रहे हैं। वो कहता है कि कॉरिडोर बन गया, मंदिर टूट गए, उसको क्यों नहीं बोलते हो? नहीं, आप उठा करके आप दोनों बात बोलो ना। हाँ। देखो हुआ तो दोनों है, घटना दोनों घटी है। 150 मंदिर तोड़े गए हैं और कॉरिडोर बना है। आप केवल एक चीज बोलते हो, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया। 150 मंदिर तोड़ गए, नेस्तनाबूद हो गए, उसको क्यों नहीं बोलते हो? हमको ये बताओ। महाराज जी, आप वहाँ से वही बात है, आप एक पक्ष बोलोगे, दूसरा पक्ष छोड़ दोगे। जो पक्ष हमको चोट पहुंचा रहा है, उस पक्ष के बारे में आप अनदेखी कर रहे हैं।
अब इसमें आपकी भी भक्ति आस्था है, कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। दोस्तों, हम मोदी जी को हिंदू धर्म का रक्षक मानते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि हमारे मोदी जी हिंदू धर्म को बचाएंगे। अभी मकर संक्रांति से पहले साबरमती रिवर फ्रंट पर मोदी जी एक जर्मन चांसलर के साथ काइट फेस्टिवल में आते हैं। तो जर्मन चांसलर के साथ पतंग उड़ा रहे हैं, लेकिन उस पतंग में बजरंग बली लटके हुए हैं, यानी कि मोदी जी बजरंग बली को पतंग बनाकर उड़ा रहे हैं और उन्हें हम समझते हैं कि वो हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे। अरे, जिसको भगवान की वैल्यू तक नहीं पता वो क्या धर्म का रक्षा करेगा। अगर यही काम कोई दलित हिंदू, कोई मुस्लिम या अपोजिशन पार्टी का कोई मेंबर किया होता तो अब तक इसके विरोध में ट्वीट पर ट्वीट आने लगते, यहाँ तक कि उस पर केस भी हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो मोदी जी कर रहे हैं, तो अंधभक्तों की नजर में मोदी जी कुछ भी करे सब चंगा सी, मतलब वो जो भी करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। तो हमारे पुराण है, जो हमारे धर्म ग्रंथ है, जो आस्था के प्रतीक है, रामायण महाभारत, इनकी नजर में वो ग्रंथ नहीं, वो कहानियां और किस्से हैं। तो हमारी जो कहानियां है, कहानी किस्से हैं, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ है। क्या हम उसमें गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं इन चीजों को? पूरी दुनिया में गेमिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम अपनी माइथोलॉजी की कथाओं को लेकर के भी गेमिंग की दुनिया में नए नए खेल ले जा सकते हैं। हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं। मोदी सरकार के लिए हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि धंधा है। मुझे ये रीडेवलपमेंट का काम अच्छा नहीं लगा, इसलिए मेरा फर्ज बनता था कि मैं इस पे सवाल उठाऊं। खैर, वहाँ पर तो माना जाता है कि भगवान शिव वास करते हैं, वो भी ये सब लीला देख रहे हैं, वहाँ पर क्या किया जा रहा है वो सब इस चीज को नोट कर रहे हैं। और ये नोट और वोट का खेल कब तक चलेगा ये तो वही जाने, क्योंकि बनारस में कितने औरंगजेब आए, कितने मंदिर तोड़े गए, कितनी बार तोड़े गए, सब कुछ सहन किया गया और इस औरंगजेब को भी सहन कर लिया जाएगा। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव था कि जो प्राचीन आकृतियों को तोड़ा जा रहा है उसको बिना तोड़े रिकंस्ट्रक्शन किया जाए। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये रीडेवलपमेंट का काम अच्छा लग रहा होगा, तो उन्हें मेरी बात का बुरा जरूर लगा होगा। तो अगर आपको मेरी बात का इतना सा भी बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। बस मुझे वो पुरानी आकृतियां तोड़ना, वो पुराने आर्किटेक्चर को मिटाना गलत लगा, इसीलिए मैंने सवाल उठाया। बाकी अगर आपको लगता है कि मणिकर्णिका घाट पर अभी जो हो रहा है वो गलत है तो आप इस वीडियो को शेयर करिए और यहाँ तक कि मोदी जी को टैग भी करिए और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।